जी अस्सलाम वालेकुम। आज फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं तहरीक लब्बैक का जो धरना और लॉन्ग मार्च चल रहा है उस पे। और ऐसे लगता है कि हुकूमत के पास, जैसे मैंने कल भी कहा था, कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। आज जो ताज़ा तरीन शाहकार हुकूमत की तरफ से सामने आया है, एक दिन पहले जो फवाद चौधरी साहब ने, जो वज़ीर इत्तलाआत हैं और हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये पॉलिसी बयान दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जी तहरीक लब्बैक जो है ये एक दहशतगर्द जमात है, इनको भारत से फंडिंग हो रही है, इनके राब्तों के हमारे पास सबूत हैं, वगैरह वगैरह। और एक ही दिन के बाद 24 घंटे भी पूरे नहीं गुजरे शायद, तो शेख रशीद साहब शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में थे। वो इस मुल्क के वजीर दाखिला हैं, वो दाखिली सलामती के जिम्मेदार हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस्लामाबाद के शहरियों को इस किस्म की किसी भी आफत से रोकें, उनकी इमलाक को और उनकी जान को महफूज बनाएं। और मुल्क में कहीं भी अगर इस किस्म के वाकयात होते हैं तो सूबाई हुकूमत के साथ मिलके वो अपना किरदार अदा करें और जो वहाँ के शहर हैं, वहाँ की इमलाक हैं, उनको महफूज बनाएं। उनसे जब शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में यह सवाल हुआ कि ये बयान दिया है तहरीक लब्बैक के बारे में फवाद चौधरी ने, तो वो आए बाएं शाएं करने लगे और उन्होंने कहा कि वो बात उनके मुंह से शायद निकल गई होगी और मैं भी कभी कभी ऐसी बातें कर देता हूँ, तो मैं इस बात पर जो है वो माफी मांग लेता हूँ। यानी स्टेट का वजीर दाखिला, एक मुल्क का वजीर दाखिला जो है वो एक मुसल्लह जत्थे से माफिया मांग रहा है कि उनको अगर दहशतगर्द कहा गया उनकी दहशतगर्द कार्रवाइयों के नतीजे में, स्टेट को चैलेंज करने के नतीजे में, तो आखिर जो है उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई कि वजीर दाखिला को अपने हाथ जोड़ने पड़ गए हैं और माफिया मांगनी पड़ गई हैं। इसकी सिर्फ एक वजह है। अगर आपको वो तकरीर याद हो जो शेख रशीद साहब अपनी इंतखाबी मुहिम में करते रहे हैं और धरने के दिनों में करते रहे हैं, और फैजाबाद के धरने में भी ये वहां जाकर उनको सपोर्ट करते रहे हैं, और फिर अपनी जो इनकी 2018 की इंतखाबी मुहिम थी, उन्होंने इसमें अपने आप को नामूस रसालत का मुजाहिद करार दिया और इस किस्म के पोस्टर्स जो थे वो अपनी इंतखाबी मुहिम में यूज किए। तो अब उनको बड़ी जो है वो इस वक्त तशवीश है कि अगर मैंने इस पर कोई वाज़ेह पोजीशन ली तो कहीं उसका मतलब ये ना हो कि रावलपिंडी में जो मुझे इस बुनियाद पर वोट मिलते हैं, जो मैंने एक पोजीशन ली हुई है, कहीं उसको नुकसान ना हो। यानी अपनी नशस्त बचाने के लिए और अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको बचाने के लिए वो पूरे मुल्क को, इस्लामाबाद को, वफाकी दारुल हुकूमत को दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। और उन्हें ये अंदाजा नहीं है कि उनकी इस स्टेटमेंट को जो गैर मुल्की सिफारत खाने हैं वो किस तरह से लेंगे, मुल्क से बाहर जो मीडिया है वो इसको किस तरह से लेगा, और किस किस तरह से पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाएगा इस बात पर कि मुल्क का वजीर इत्तलाआत और वजीर दाखिला जो है उनकी आपस में नहीं बनती, लेकिन ये चले हैं लोगों को समझाने के लिए और इस मामले को हल करने के लिए। और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान FATF के ख़तरे से दो चार है, हम ग्रे लिस्ट में हैं, हम दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो मुसल्ह गिरोह हैं, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनकी पुश्तपनाही छोड़ दी है। एक ऐसे वक्त में इस किस्म के बयानात देना और इस एक कदम आगे और दो कदम पीछे लेना, ये मेरा ख्याल है कि रियासत के साथ मजाक के अलावा कुछ नहीं है। और अगर ऐसी रियासत को बनाना रिपब्लिक नहीं कहा जाता तो फिर पता नहीं किसे कहा जाता है। और ये इस बात को भी जाहिर करता है कि इमरान खान साहब, जो वैसे हर मामले में जो है एक वाज़ेह पोजीशन लेते हैं, फौरन ट्वीट करते हैं, फौरन बयान देते हैं, तकारीर करते हैं, उन्होंने अभी तक इस पर कोई वाज़ेह पॉलिसी जो है वो नहीं अपनाई है। कोई उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिसमें उन्होंने इनको दहशतगर्द कहा हो, उन्होंने ये कहा हो कि हम इनके साथ सख्ती से निपटेंगे और रियासत को इनको चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनके वज़रा जो हैं वो इस किस्म के कॉन्ट्राडिक्टरी बयानात दे रहे हैं जिसकी वजह से मज़ीद कन्फ्यूजन फैल रहा है। और ये ज़ाहिर होता है कि इमरान खान साहब की जो काबीना मीटिंग्स होती हैं वहाँ भी शायद इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन पाया जाता है और हर कोई अपनी-अपनी लाइन ले रहा है। उसी की वजह से हालात जो हैं वो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के ग्रोह अपने आप को इतना एम्पावर्ड समझते हैं कि उनका ख्याल है कि हम स्टेट को ब्लैकमेल कर सकते हैं। और हमने अगरचे माजी में इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है, लेकिन लगता है कि अभी भी हम इस हवाले से जो है कोई सबक नहीं सीख सके हैं। और हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब हमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलानी पड़ती है इस मामले को हल करने के लिए और इस पर
गौर ख़ौस करने के लिए, जैसे कि इमरान खान साहब ने आज बुलाई, यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो फोरम है जिसमें आर्मी चीफ बैठते हैं, वज़ीर दिफ़ा बैठते हैं, वज़ीर ख़ज़ाना बैठते हैं, और असूली तौर पर इस फोरम पर जो मुल्क को खतरात दरपेश हैं, उनकी बात होती है। यानी अगर कोई बैरून मुल्क से जारहियत हो रही हो, आपके मुल्क की सालमियत को खतरा हो, तो उसके फैसले जो हैं वो इन फोरम्स में किए जाने चाहिए। एक ऐसा गिरोह जो शायद किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में उस जगह की पुलिस जो है वो उसको हल कर लेती, और उनको इतनी ताकत होती है उनके पास कि वो इस फितने को एक हद से आगे ही ना बढ़ने देते। हमने इसको बावजूद इतना बढ़ा लिया है कि अब हमें जो है इस किस्म के मामलात को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में डिस्कस करना पड़ता है। ये सब जो है अफ़सोसनाक है। इस किस्म के बयानात जब सामने आते हैं तो समझ नहीं आती कि इन पर रोया जाए या हँसा जाए, कि ये सब लोग जो हैं ये अपने छोटे-छोटे ज़ाती मफ़ादात के लिए रियासत को किस तरह से दाँव पर लगाते हैं, और इसमें हमारे सियासी इदारे भी शामिल हैं, सियासी जमातें भी शामिल हैं, और जो हमारे अस्करी इदारे हैं वो भी शामिल हैं, जिन्होंने इस किस्म की गलतियाँ माज़ी में की हैं, और अगर अब भी वो इस से सबक नहीं सीखेंगे और आनी हाथों से इसको नहीं निपटेंगे, तो नुकसान जो है वो इससे कहीं ज़्यादा होगा जो अब हम इस वक़्त तक देखते रहे हैं। आज इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।